सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कृष्णकांत यार। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने हाल फिलहाल में एक प्रोजेक्ट डिस्कस किया है डेटा साइंस का, जिसमें हम एक यूएस के स्टोर का डेटा को एनालिसिस करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से कि कौन सी जगह पे कितनी ज़्यादा सेल्स हो रही है, रीजन वाइज, स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज, एंड उसमें कितनी ज़्यादा सेल्स हो रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं वन बाई वन। तो आई थिंक आप लोगों ने वीडियो प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे। वहाँ जाके मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं प्रॉपर तरीके से। तो थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ कि हमने इसमें क्या क्या सीखा और हम क्या क्या एनालिसिस किया इस चीज़ों में, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट गाइस। तो वी आर वेट सम बिकॉज क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है रन होने में, क्योंकि लार्ज डेटा सेट है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है इसको रन होने में, और दिस इज़ नॉट अ एनी बिग टास्क। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने वन बाई वन चीज़ें आपको डिस्कस करी हैं कि किस तरीके से लाइब्रेरीज ऐड करते हैं, किस तरीके डेटा ऐड करते हैं, सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं। इसमें मैंने कुछ लाइब्रेरीज ऐड करी जैसे नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन्ड। तो नमपाई क्या होगा, हमें जो लार्ज डेटा सेट होता है नंबर्स का, तो हमें एरे वगैरह यूज, मैथमेटिक्स जो फॉर्मूलाज होते हैं वो हमें यूज़ करने देता है नमपाई। एंड पांडास क्या होता है, हमें डेटा फ्रेम होता है जो हमारा उसको रीड करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए ये हमें एक चीज़ें प्रोवाइड कराती है। एंड मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन्ड होता है डेटा को विजुलाइज करने के लिए, हमें ग्राफ बनाना है, कुछ तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं, इसलिए होता है। दिस इज़ वेरी यूजफुल लाइब्रेरी। दिस आर फोर लाइब्रेरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मस्ट डेटा साइंस। फिर हमने इसको क्या किया, डेटा को इम्पोर्ट किया अपने जुपिटर क्या बोलते हैं डेटा सेट में, एंड उसमें चेक किया कितनी रोज़ हैं, कितनी कॉलम्स हैं, सेव। उसके बाद हमें इन्फो फंक्शन दिया, इसमें हमें पता चलेगा कितना डेटा सेट हमारे इसमें दिया हो, कितनी रोज़ हैं, कितनी कॉलम्स हैं, और कौन सा डेटा टाइप क्या होने वाला है उसका, हमने ये चीज़ समझी। उसके बाद हमने डी एफ डिस्क्राइब फंक्शन दिया, जिसमें हमें पता चला कि उसमें कितना कौन सी कैटेगरी, कितना कौन सा मीन है, मीडियन कितना है, मोड कितना है, एंड 25% कितना है, 75% एंड मोड मैक्सिमम कितना है। फिर हमने चेक किया डी एफ डॉट इज नल डॉट सम इक्वल्स टू, हमें चेक किया कि हमारी में जो डेटा सेट है उसमें नल वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि नल वैल्यूज़ होंगे तो हमारा जो प्रोडिक्शन होगी वो रॉन्ग आएगी और हम बेहतर तरीके से अपने डेटा को एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो हमने ये भी चेक किया, तो हमारा डेटा सेट पहले से क्लीन था, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप लोग चाहते हो डेटा को कैसे क्लीन करते हैं वो सीखना चाहते हो मेरे से, तो मैं आप लोगों की एक वीडियो प्रॉपर बना दूंगा, जिसमें हम एक रैंडम डाटा लेंगे जिसमें बहुत सारी नल वैल्यूज़ होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप लोग सीख सकते हो उसमें। तो हम ड्रॉप वन बाई वन समझेंगे किस तरीके से एक डेटा सेट को क्लीन कर सकते हैं अपन लोग। फिर हमने चेक किया वन बाई वन सेगमेंट समझे कि सेप मोड है, किस तरीके से सेगमेंट, कितने सेप मोड है हमने, क्योंकि कोई भी डेटा सेट हो अगर हमें उसको एनालिसिस करनी है तो हमें उस डेटा सेट के बारे में सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम डेटा को तभी एनालिसिस कर पाएंगे जब हमें डेटा की समझ होगी कि हम कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा चीज़ें समझ पा रहे हो, कौन सी कैटेगरी को हमें एनालिसिस करना है, कौन सी कैटेगरी को नहीं करना है, तो हम वो चीज़ें। तो पहला मोड हमें लगा सिप मोड, कौन सी कैटेगरी, मतलब सिप मोड क्या होता है, स्टैंडर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, तो वो चीज़ें हमने समझी। उसके बाद हमने उसका ग्राफ बनाया, तो हमें पता चला कि जो सेकंड क्लास वाले वो सब मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्लास वाले हैं वो ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, एंड सेकंड क्लास वाले थोड़ा सा कम है, उसके बाद फर्स्ट क्लास वाले और कम है, और सेम डे वाले थोड़े से और कम है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ से देखने को मिला। उसके बाद हमने चेक किया सेगमेंट्स में देखा हमने कंज्यूमर कितने हैं, कितने लोग कंज्यूमर से कितने हैं, एंड कॉर्पोरेट कितने हैं, होम ऑफिस कितने हैं। तो हमें ये पता चला कि इसमें कि कंज्यूमर्स मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कस्टमर्स हैं, एंड उसके बाद कॉर्पोरेट सेगमेंट्स, एंड उसके बाद होम ऑफिस वाले स्टूडेंट मतलब जो कस्टमर्स हैं वो हैं इसमें। हमने उसका ग्राफ के थ्रू समझा कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा विजुलाइजेशन के थ्रू ज़्यादा समझ में आया कि हमारा जो चीज़ें हो रही है वो किस तरीके से हो पा रही हैं। हमने फिर रीजन वाइज चेक किया कि कौन सी रीजन में हमारी ज़्यादा सेल्स हो रही है, तो हमने रीजन चेक करें, रीजन कितने यूनिक के थ्रू समझा कि साउथ वेस्ट सेंटर कितने यूनिक वैल्यूज़ हैं। उसके बाद हमने इंडेक्स ऑफ वैल्यू के थ्रू हमने एक चार्ट ग्राफ बनाया, पाई चार्ट, जिसमें हमने समझा कि वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल एंड साउथ में कौन सी कैटेगरी कितने परसेंट सेल्स हो रही है हमारी, तो हमने वो चीज़ समझ ली। फिर हमने कैटेगरी वाइज भी एक थोड़ा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करी कि कौन सी कैटेगरी हमारी ज़्यादा सेल्स हो रही, कौन सी कम हो रही, तो हमने बनाया इसमें फर्नीचर सब कैटेगरी है, फर्नीचर सब कैटेगरी है, नहीं कैटेगरीज है, एंड सुपर ऑफिस सप्लाईज कैटेगरी एंड टेक्नोलॉजी में हमारी सेल्स कितनी ज़्यादा हुई है, हमने ये चीज़ें समझी। उसके बाद हमने ये चीज़ें कोशिश करेंगे जो कैटेगरीज़ हैं उसमें सब कैटेगरीज में कौन से जो प्रोडक्ट है हमारे जहाँ सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है, हमने वो जानने की कोशिश करी। लेकिन सब कैटेगरी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जो ग्राफ है बहुत छोटा बना और हमें समझने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने क्या किया, सब कैटेगरी को वन बाई वन सेपरेट करिए। हमने पहले फर्नीचर को उठाया और उसकी सब कैटेगरी चेक करी कि कौन से जो मैक्सिमम प्रोडक्ट हैं जो ज़्यादा सेल्स हो रहे हैं। तो पहले हमने इकट्ठा चेक किया, हमें समझ में कम आया, उसमें से समझ में नहीं आई, तो हमने क्या किया, सब कैटेगरी चेक करी, और बुक कैसे, चेयर्स, टेबल्स एंड फर्नीचर्स, हमने वो सारी चीज़ें कर दी हमने, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया। उसके बाद हमने ग्राफ टेक्नोलॉजी चेक करी, और उसके बाद ऑफिस सप्लाईज चेक करी, और हमें सारी चीज़ समझ ली, तो हमें तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी कौन सी कैटेगरी ज़्यादा है।
फिर हमने चेक किया, स्टेट वाइज चेक किया कि कौन से स्टेट में मतलब कौन से स्टेट्स में कौन सी कैटेगरी में कौन कितनी ज़्यादा सेल्स हो रही है, सेल्स हो रही है। तो हमने चेक किया फर्नीचर वाले में हमें अच्छी खासी सेल्स हो रही है, ऑफिस सप्लाई मतलब सेल्स अच्छी हो रही है, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है सेल्स तो हो रही है, पर हमें जो मुनाफा हो रहा है उस चीज़ से, सेल्स होने से मतलब ये नहीं होता, क्योंकि कोई भी दुकानदार होता है जब शॉप में वो कुछ करता है, सेल करता है, तो वो अपना प्रॉफिट देखता है। तो हमने ये चेक किया प्रॉफिट हो रहा है, हमें नहीं हो पा रहा है उससे। तो हमने प्रॉफिट और सेल्स का मतलब ग्राफ बनाया। तो हमने देखा कि फर्नीचर में बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद हमें ऑफिस सप्लाई कैटेगरी में प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, और टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें इन दोनों डोमेन में और ज़्यादा थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि हमें इनमें फ़ायदा हो रहा है, और हमें थोड़ा फर्नीचर में देखना चाहिए हमें इसमें फ़ायदा क्यों नहीं हो पा रहा। हमें वो चीज़ें समझनी चाहिए और थोड़ा सा उनमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए, और उसकी सेल्स बढ़ानी चाहिए, और हमें उसका मार्जिन भी इंप्रूव करना चाहिए उसमें चीज़ों का, ठीक है। फिर हमने कुछ ग्रुप वाइज करके देखा कि हमने एक कैटेगरी रीजन वाइज सब कैटेगरी के अंदर चेक किया कि कितनी ज़्यादा सेल्स हो रही है, और उन सेल्स पर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। हमने उसका एक डेटा चार्ट बनाया, तो हमने देख पा रहे हैं आप लोग। तो हमने देखा कि 4-5 कैटेगरी हैं, क्योंकि हमने टॉप 5 ही डेटा सेट लिया है इसमें, ठीक है। तो हमें देखा कि प्रॉफिट इतना ज़्यादा सेल्स हो रही है, हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो फिर हमने देखा सब कैटेगरी में हमने ये दे बनाया कि कौन से, उसका ग्राफ भी बना दिया कि चलो ग्राफ के थ्रू समझते हैं, जैसे प्रॉफिट है एंड दिस इज ए ग्राफ। उसके बाद हमने देखा कि हमने रीजन वाइज चेक किया कितनी सेल्स हो रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने ये देख दिया कि रीजन्स एंड दिस इज सेल्स एंड दिस इज प्रॉफिट। हमने इसका भी ग्राफ बनाया कि दिस इज ए रीजन प्रॉफिट ग्राफ, तो आपको समझ में आ गया। फिर हमने एक क्या किया, हमने सेल्स का रीजन वाइज हमने सेल्स प्लस प्रॉफिट का एक ग्राफ बनाया, जिसमें हमें सारी चीज़ें दिख रही हैं कि कितनी सेल्स हो रही है, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो वेस्टर्न रीजन में इतनी सेल्स हो रही है, यानी दिस इज प्रॉफिट, दिस इज सेल्स। तो आपको आइडिया लग रहा होगा मोटा मोटा किस तरीके से हमने प्रोजेक्ट डिस्कस किया। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे दोस्तों जरूर शेयर करें। तो दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल अवस्थी जी ब्लॉग्स। मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो बना के आता रहता हूँ। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों जरूर शेयर करें। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आपने कोई भी पार्ट देखा है और आप लोगों को लगता है कि आपको पूरा पार्ट देखना है, तो प्लेलिस्ट डाल दी है मैंने उस यूट्यूब चैनल पे, जाके आप जाके चेक कर सकते हो। हैव अ नाइस डे, गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।